माँ आप जानती हैं, मैं हमेशा से चाहती थी कि आप और पापा फिर से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। मगर क्या करूं, मैं बेटी हूँ आपकी खुशी चाहती हूँ। मैं खुश हूँ निशी, मैं जैसी हूँ वैसी खुश हूँ। मैं भी डैड की खुशी चाहता हूँ। इसी वजह से मैं बहुत हेल्पलेस फील करता हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई जस्ट डोंट वांट टू लूज माय मॉम। आई कांट एक्सेप्ट लिव विद द आंटी एज माय मॉम। वो बहुत स्वीट है, वो बहुत अच्छे होंगे, बट मेरे लिए बहुत गलत है वो। क्या सही है और क्या गलत ये हम डिसाइड नहीं करते, डेस्टिनी डिसाइड करता है। We can't challenge destiny, we can't. माँ आप एक बार सोच के तो देखिए अमन अंकल के बारे में। ही इज अ नाइस गाय, वो आपको हमेशा खुश रखेंगे। आई जस्ट विश कि मेरी मॉम और मेरे डैड साथ में, और कोई नहीं। लो कर लो गल, फिर फोन आ गया है। ये रागनी भी ना मैनू टेलीफोन ऑपरेटर बना के पता नहीं खुद कितने चली गई है। में कितना वक्त लगता है? 10 मिनट। खाना खाइए और फिर जाइए। हाँ? ओ आंटी जी, मेरे पास ना रागनी का फोन छूट गया है, इस पर ना बार बार किसी का कॉल आ रहा है, आप प्लीज देखिए ना। हेलो हेलो, मैं सुहानी बोल रही हूँ। मुझे मॉम से बात करनी है। मैं सुबह से फोन ट्राई कर रही हूँ पर मुझसे बात नहीं हो पा रही। एक्चुअली मैंने आगम से कहा था पर मुझसे सीधा मॉम का नंबर दे दिया। तो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? नानी मैं सुहानी बोल रही हूँ। प्लीज मेरी मॉम से बात करा दीजिए प्लीज। हाँ पर बेटा रागिनी अभी। आई नो नानी, आई नो वो बिजी है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, मैं उनका सिर्फ 5 मिनट लूंगी। वो अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। क्या है कि नानी प्लीज करा दीजिए। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ पर हर कोई बात ही नहीं करा रहा है। तो रागिनी को 100 काम लगे रहते हैं, वो करने में सब वो अकेली ही है। तो जैसे वो फ्री हो जाएगी मैं तुमसे बात करवा लूंगी। हाँ नॉट डन, इस बार भी मॉम से बात नहीं हो पाएगी। अच्छा नानी इतना तो बता दीजिए कि जो साड़ी मैंने भिजवाई थी वो मॉम ने क्यों नहीं पहनी? वो स्पेशली संगीत के लिए थी। मॉम को साड़ी अच्छी नहीं लगी। नहीं बेटा। किसका फोन है माँ? लाइए मैं बात करती हूँ। हेलो मॉम सुहानी बोल रही हूँ, आपकी बेटी। हेलो हेलो मॉम, कैन यू हियर मी? फोन कट हो गया। फोन को भी अभी बंद होना था। माँ आपकी कोई बात हो पाई? ये प्राइवेट नंबर से कॉल था। कौन था? पता नहीं कौन था। म्यूजिक का शोर इतना है कि मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अब तेरी बात हुई बेटा? नहीं माँ, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सोचा कि बाहर जाके बात करती हूँ, लेकिन तब तक बैटरी डेड हो गई। एनीवे अब इसे चार्जिंग पे लगाती हूँ। मॉम का फोन बंद आ रहा है, वॉइसमेल कर देती हूँ। मॉम मैं सुहानी बोल रही हूँ। मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ पर बात ही नहीं हो पा रही है। आप फाइनली फोन पे आई थी तो एनीवेज आज नहीं बात हुई पर कल जरूर हो जाएगी। मैं कल आपको फोन करती हूँ मॉम। मॉम लव यू एंड हैप्पी होली। बाय मॉम। अरे फुलमती, तेरे को क्या पता है, इंसान बैठ बैठ कर भी थक जाता है। बराबर, काम करके नहीं थकता, बैठे बैठे थकता है। हाँ बराबर है बात। अरे देख मेरा वैलेंटाइन आ गया। मेरी गिफ्ट कहाँ? अरे वही तो लेने जा रहा था नानी। अरे आरके साहब, आज अपने को जो वैलेंटाइन गिफ्ट मिला है उसके बारे में क्या सोचा है? अब तो नील साहब और निवेदिता की एंगेजमेंट भी हो गई। अरे लेकिन सनीता इनके सामने वो सब बातें नहीं करने। अरे क्या फर्क पड़ता है, उनको तो कुछ याद भी नहीं रहता। अब वो सब छोड़ो,
अब बोलो आगे क्या करना है? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। पैम ने देखा है कितनी बड़ी बात कर दी और नील ने कुछ बोला भी नहीं। आरके साहब, हम उनको सच्चाई बता देते ना कि उन दोनों की शादी नहीं होती, फिर देखना कैसे पैसा पलटता है। हाँ तुम सही कह रही हो। हेलो, ये लड़की मैं तू लड़की नहीं है क्या? इधर आ, मेरा पैर दबा। मैं आपके पैर दबाऊं? ये फुलमती, हाँ? तेरा नचिकेत को बुलाओ। नहीं, नील को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं दबा देती हूँ ना आपके पैर। तूने अपनी शक्ल देखी आईने में? नचिकेत के साथ शादी करने का तू सोच भी कैसे सकती है? नचिकेत कौन है पता है तेरे को? और रागिनी का पति और मेरा बेटा है। मेरा नचिकेत तेरी छुपड़ी छुपड़ी बातों में नहीं आएगा, उसे दूर रहना। गलती से भी उसके साथ मैंने तेरे को देखा न तो तेरा बाल लूट लूंगी। ये फूलमती देख, हाँ इतना मस्त पैर दबा रही है। ऐसी नौकरानी तो मुझ जैसे नसीबदार को मिलती है। ये तो अजीब मुसीबत है। नील से शादी करने के लिए पता नहीं मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। अरे रागिनी, ये सब तुम क्यों कर रही हो? हाँ, तो मेरी बेटी की शादी है, अगर शगुन के लिए अखरोट चाहिए तो मुझे ही तोड़ने होंगे ना, और कौन तोड़ेगा? क्या करती हो? दिखा, ध्यान से काम नहीं कर सकती, कितना खून बह रहा है। संभल के काम किया करो, दर्द होगा। छोड़ो माँ, मुझे दर्द की आदत हो गई। इतने साल सहती आई हूँ, आगे भी सह लूंगी। लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी बढ़ूंगी। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें? हल्का सा घाव है माँ, तकलीफ क्यों होगी? मैं उंगली की नहीं, तुम्हारे दिल पे पड़े हुए घाव की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने प्यार को किसी और के साथ आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। प्लीज माँ, ऐसी कोई बात नहीं। नचिकेत अपनी लाइफ में क्या करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं उसके लिए खुश हूं। फाइनली उसे अपना प्यार मिल गया। आपने सुना ना माँ, पैम ने क्या कहा कि नचिकेत ने खुद निवेदिता को प्रपोज किया। अच्छी बात है, आगे बढ़ रहा है। अपनी माँ के सामने मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है रागिनी। तुम अपनी आंखें बंद भी करती हो ना, तो भी मुझे तुम्हारे आंसू दिखाई देते हैं। मेरी एक बात मानो, खूब रो लो ताकि अपना दर्द अपने आंसुओं के साथ बह जाए। लेकिन मैं क्यों रोऊंगी माँ? रो लो बेटा। प्लीज, मुझे कोई रोना वोना नहीं आ रहा। मैं आपसे कह चुकी हूँ ना, नचिकेत के आगे बढ़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मेरी बात सुन, एक बार खुल के रो लो, तुम्हारा दर्द आंसुओं के साथ बह जाएगा। आप छोड़िए मुझे। बेटा, एक बार खुल कर रो लो बेटा। मेरी बच्ची। आप सही कह रहे हो माँ, मुझे रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। नचिकेत के आगे बढ़ने से इतना फर्क क्यों पड़ता है माँ? इतनी तकलीफ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब हम अलग हुए थे। उसके बिना जीना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उसे किसी और के साथ देखना मुझसे नहीं देखा जाता। ये सब निशी की गलती है, और ना ही नचिकेत को यहाँ बुलाती और ना ही सब कुछ। अरे बाबा क्या सोच रही थी? कुछ पल के लिए कैरिड अवे हो गई थी माँ, कमजोर पड़ गई थी। तुम कमजोर कभी नहीं पड़ सकती हो, सब तुम्हें अकेले को ही करना है। तुम स्ट्रांग बेटी हो मेरी, हो ना? हाँ माँ,
तो मैं और कमजोर नहीं होंगी। चलिए बाहर होली के दहन की तैयारियां करनी है, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। संभालो अपने आप को। हाँ, माँ। ओम अपरिवृतः पवित्रः सर्वगतः स्प्रेत पुंडरीकाक्षं सभ्यां तरः शुचिः। अब मेरे ख्याल से ना निवेदिता और नील को ये पूजा करनी चाहिए, कुछ नारियल वगैरह डालते हैं ना ऐसे, राइट बा? नहीं नहीं नहीं, लेकिन सबसे पहली पूजा निशी और जिग्नेश ही करेंगे। अरे हाँ बा, ऑफ कोर्स ये दोनों ही करेंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ उनके बाद निवेदिता और नील कर सकते हैं ना, उनकी एंगेजमेंट अभी फिक्स हो गई है तो। Cool. नील परिक्रमा पूर्ण हुई, आप लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। रागिनी बहन जरा प्रसाद बांट दीजिए। हाँ जी, मैं भी। हाँ। देखो आरव, मैं कुछ बोलता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझता भी नहीं। मैंने देखा है जब से हम लोग यहाँ आए हैं तुम बेचैन रहती। तुम क्या, तुम्हारा पूरा ग्रुप, वो अघम, रणबीर, शिल्पा, कुछ तो चल रहा है।
मैं शिल्पा से प्यार करता हूँ और वो रणवीर से। उसने यहाँ आकर मुझसे मेरी खैर छोड़िए, आपको बताकर क्या फायदा, जो कभी खुद अपना प्यार नहीं कन्फेस कर पाया। मैं मानता हूं कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स छिपा जरूर सकता हूं। आरो, अपने आप को प्यार के हाथों इतना मजबूर मत कर दो कि देखने वाला तुम्हारा मजाक उड़ाए। और प्यार पाने की उम्मीद में कभी प्यार करना ही नहीं चाहिए। वो भले ही किसी और की हो जाए, फिर भी तुम उसे प्यार करते रहो, तभी तो प्यार करने का असली मजा है। क्या कर रही थी तुम? तुम्हारी साड़ी आग में गई, दिखाई नहीं दिया तुम्हें? इतनी लापरवाही काम में कुछ हो जाता तो? रागिनी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या साड़ी को आग लगी? आप हमेशा हादसे के बाद आते हैं। सनीता ही प्रसाद बांट देना। हाँ, मैं अभी। नचिकेत, तुमने आज बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। क्या है? बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। बोलिए ना। यहाँ नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहां पर आती हूँ। Excuse me, I'll just be back. Delete that picture, huh? Right now. Delete it. अरे पैम बहन कहाँ जा रही हो? प्रसाद तो लीजिए। मैं अभी आती हूँ, कुछ काम से जा रही हूँ। पैम बहन प्रसाद का अनादर नहीं कर सकते। देखो पैम बहन, मेरी ऋषि की तो शादी तय हो रही है। गुड। अभी आपने आपके बेटे की शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? वाह, क्या हो गया है आपको? मेरा बेटा रणवीर बहुत छोटा है अभी, आप क्यों तकलीफ ले रही है? ओ जी बेबे, मेरा मतलब है बा। ओ जी रणवीर की चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है जी। ओथे जी इन्ना ऊंचा और सोना बंदा है, उसके लिए कुड़िया लबने की कोई जरूरत नहीं है। कि मैं आंटी जी सही तो कह रही हैं। जब मैं अपनी पहचान बदल लूंगा, अपने लिए एक लड़की भी ढूंढ लूंगा। और दादी, जब मेरी शादी होगी ना, सबसे पहले इनविटेशन आपको ही जाएगा। आखिर आप हमारे संधी जो हैं। अब जाऊं? थैंक यू फॉर प्रसाद। जी वाहिगुरु जी, बचा लिया आपने, वरना इस बुढ़िया की वजह से ना आज अच्छा खासा अमेरिकी मुंडा ना हाथ से निकल जाना था। नचिकेत, ये साड़ी जो सुहानी ने रागिनी के लिए दी थी, सुहानी ने रागिनी को कल फोन भी किया था। ये तो संगीत का शोर इतना था कि उसने उसकी आवाज सुनी नहीं, वरना पता नहीं आज क्या होता। सनी के पास रागिनी का नंबर कैसे है? शायद आगम ने दिया हो। नील, कल जो मैं बोल सॉरी, मैं चलती हूँ। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि ये साड़ी सुहानी ने भेजी थी रागिनी के लिए, और सुहानी ने फोन भी किया। ये तो अच्छा है कि संगीत चल रहा था, शोरगुल में रागिनी आवाज सुन नहीं पाई सुहानी की, फिर फोन कट गया। तुम सोच सकती हो कि अगर रागिनी की बात हो गई होती सुहानी से तो क्या हो सकता।
मुझे नहीं पता था कि ऐसा इतना कुछ हो गया है। मैं आगम से बात कर। नहीं, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना है मैं करूंगा। आई एम सॉरी, मैं अचानक से आ गया, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। हाँ जरा 2 मिनट रुक, मैं आता हूँ। आरफ, मुझे आगम से बात करनी है अकेले में, जरा। सुहानी को रागिनी का नंबर दिया था तूने? हाँ डैड। क्यों? वो सुहानी को मॉम से बात करनी थी तो मॉम से बात करनी थी मतलब क्या? मेरा मतलब है आगम, देख तू जो करता है ना, मैं समझता हूँ तेरी इमोशन, लेकिन ये सब करने से पहले एक बार सोच लिया कर। सुहानी वहाँ अकेली है, हम सब यहाँ हैं, फंक्शंस मना रहे हैं, निशी की शादी हो रही है। अब ऐसे में अपनी माँ के साथ बात करेगी तो पढ़ाई पे से पूरा ध्यान हट जाएगा, हम सबको ज्यादा मिस करेगी। तू चाहता है ऐसा हो उसके साथ? नहीं। एग्जैक्टली। तो अब रागिनी और सुहानी की बात करवाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। ऐसी क्या बात है कि डैड और पैम दोनों मुझे सुहानी को मॉम से बात कराने से रोक रहे हैं? आरके, क्या बात करने आए थे नील से? तुमने शायद सुना नहीं कि मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ नील से। ओह माय गॉड, मैं मतलब कोई और हो गई अब? पैम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इतना बदल गई हो। नील और रागिनी के रिश्ते को लेकर के तुम्हारी नफरत इतनी बढ़ गई है कि तुम किसी भी हद तक जा। आरके, मुझे पता है, मैंने रमेश से बात की थी, मुझे पता है डॉक्टर अमन को चोट क्यों लगी, कैसे लगी। मैं भी जानती हूँ। ऐसे मत बिहेव करो कि जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। कम से कम मैंने अपना दिमाग चलाया। तुम तो वो सनीताई के साथ मिलकर घटिया हरकतें कर रहे हो। निवेदिता की सैंडल की हील तोड़ी ना सनीताई ने, मैंने वो देखा था। वो मेहंदी के दिन तुमने वो नील जब चल रहा था उसके बीच में वो थाल वाल फेंक दी ताकि वो ट्रिप हो जाए, और वो ट्रिप हुआ और वो मेहंदी रागिनी के हाथ में लगी। शगुन एंड ऑल हैपेंड। स्प्रिंकलर ऑन किया, रागिनी को भिगा दिया, बीमार होने पर मजबूर कर दिया। फिर तुम ही नील और रागिनी को छुपाकर मेरे पीछे अंदर ले आए घर के, और बाद में तुमने और नील ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहा। क्या मैं ये सब नहीं जानती हूँ? तुम दोनों ने जब मुझे बेवकूफ बनाना चाहा ना यहाँ नील के कमरे में, उसके बाद मैं गई थी रागिनी को कन्फ्रंट करने, और वहां पे मैं मिली डॉक्टर अमन से। वो सोफे पर लेटे हुए थे अपने ही बेडरूम में, और नींद से मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की। उनको लगा कि मैं रागिनी हूँ, और उन्होंने अपनी नींद में ऐसी कुछ एक बात बोल दी जिससे मुझे पता चल गया कि उन दोनों का रिश्ता क्या है। तो तुम सब जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ रागिनी और डॉक्टर अमन की शादी नहीं हुई है। तो मैं ये भी जानती हूँ आरके कि यही खुशखबरी सुनाने के लिए तुम यहाँ पर आए थे नील के पास, राइट? मिलाना चाहते हो नील और रागिनी को। क्या गलत क्या है इसमें? कोई गलत बात नहीं है, बस याद दिलाना चाहती हूँ कुछ। एक इम्पोर्टेंट कड़ी उन दोनों की जिंदगी की भूल रहे हो आगे। ओके, याद है सुहानी? सुहानी को तुम भूल सकते हो, लेकिन नील और रागिनी कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनके डिवोर्स की वजह है सुहानी। तुम समझ रहे हो? बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये आरके। तुम मिलाना चाहते हो उन दोनों को, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो गया। अगर रागिनी और नील मिल गए, लेकिन फिर भी सुहानी है वहीं पे। नहीं बोल आरके, कुछ बात करनी थी तुझे मुझसे। हाँ, वो एक्चुअली कल होली है ना, तो बस उसी सिलसिले में थोड़ा सा बात करनी थी मुझे। मैंने बता दिया है सब पैम। तो क्या है ना यार कि इस साल हमारे लिए बड़ी स्पेशल है ये होली। सब लोग मिलकर के यहाँ मेरे फार्म हाउस पे इकट्ठा हुए हैं इतने साल के बाद। पता नहीं कब तो ये मौका आएगा। तो मैंने सोचा है कि इस बार हम ऐसे होली खेलेंगे ना, ऐसे होली खेलेंगे कि हमारा रंग उतर जाए, लेकिन हमारे प्यार का रंग अगले और 15 सालों तक ना उतरे, है ना? श्योर, यही कहना था और कुछ नहीं था। हाँ, अब ये आरके मुझसे कब से यही बात कर रहा था। खुद भी इमोशनल हो गया, मुझे भी इमोशनल कर। बहुत धूम से होली मनाएंगे, और तुमने क्या कहा? यादगार होली, है ना?
डॉक्टर नील की सिस्टर है ना पैम, उसने संगीत के फंक्शन में सबके सामने डॉक्टर नील और निवेदिता की एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। व्हाट? निवेदिता या और डॉक्टर नील? बेचारी रागिनी, उसका अपसेट होना तो बनता ही है। एक्चुअली अमन सर, रागिनी की लाइफ में ना सुकून बिल्कुल है ही नहीं, जब देखो टेंशन। हेलो, मैं करता हूँ। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। चल। किससे बात कर रहे थे डॉक्टर अमन? नहीं, ऐसे ही थोड़ा। एक्चुअली कोई स्पेशल कैसे हो सकती है, क्योंकि जो स्पेशल है वो तो यहाँ है, आपके साथ, आपके पास। आप? मैं रागिनी की बात कर रही हूँ डॉक्टर अमन। ओह ये I'm actually very sorry, मैं आपको मुबारकबाद देना भूल गया। Congratulations, नया रिश्ता आपको बहुत बहुत मुबारक। हम दोनों ही बहुत लकी है। अच्छा? अब आप कह रही हैं तो होंगे, लेकिन ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अब देखिए ना, हम दोनों जिनसे प्यार करते हैं वो दोनों ही हमारे लाइफ पार्टनर्स हैं। अब आई एम सॉरी, ऐसे आपके प्यार व्यार के बारे में बात करना इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, बट एक बात तो है, आपकी और रागिनी की अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है। वो तो होगी ही, अब पिछले 15 सालों की जान पहचान है हमारी। श्योरली। वैसे डॉक्टर अमन, देखा जाए तो नील और रागिनी की जान पहचान 15 साल से भी ज्यादा पुरानी है, राइट? जस्ट लुक एट देयर अंडरस्टैंडिंग। आई मीन वो दोनों एज हस्बैंड वाइफ कैसे थे, आई डोंट नो। थैंक यू, बट एज पेरेंट्स दे आर फैबुलस। मतलब जिस तरह से उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है वो काबिल तारीफ है। ऐसी हार्मनी बहुत कम रिश्तों में देखने मिलती है। ऐसे डॉक्टर अमन, आपको रागिनी को मेरी शादी में डेफिनेटली आना है। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को इनविटेशंस भेजूंगी। आफ्टर ऑल आप लोग भी तो मेरे फैमिली मेंबर्स ही हैं। आई विल प्रे फॉर यू डॉक्टर अमन कि आपकी और रागिनी की जोड़ी हमेशा। आई विश यू द सेम। थैंक यू। अब एंजॉय योर कॉफी। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। Hey सुहानी, how is my angel doing? हाय मॉम। पता है, मैं तुम्हें 2-3 गुड न्यूज देने वाली हूँ। सबसे पहले जो गुड न्यूज मैं सुनाने जा रही हूँ ना, वो सुपर्ब गुड न्यूज है। तुम्हारे डैड और निवेदिता आंटी एंगेज होने जा रहे हैं। जानती हूँ मॉम, रणबीर से बात हुई थी। Say hi to her. See, she's here. बेटा, मैंने अभी आपको एक कुछ न्यूज सुनाई, तो कंग्रेचुलेट करो आंटी को। कांग्रेट्स आंटी। थैंक यू सुहानी। आई विश सुहानी तुम भी यहाँ होती मेरी एंगेजमेंट के लिए। तुम जब भी आओगे ना, इनफैक्ट हम जब भी मिलेंगे, हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ओके? आई जस्ट होप तुम मुझे एक्सेप्ट करो। ओह, सी who's here. डैड। हाय सोनी, सब ठीक है वहाँ? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? डैड, आपको पता है कि मेरी क्या जरूरत है? डैड, मुझे वहाँ। इट्स इम्पॉसिबल। 2 दिन में हम लोग वैसे ही वापस आ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं बनता सुहानी। डैड, मगर एक बार तो मेरी पैम समझा चुकी है तुम्हें सुहानी, मियाँ नहीं आ सकती। 100 बार भी अगर ये बहस करो, जवाब यही रहेगा। डैड, ओके, आई एम फाइन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। You know ना, your dad. बट जैसा उन्होंने कहा, 2 दिन की बात है, उसके बाद एक और गुड न्यूज है। क्या? निवेदिता आंटी हमारे साथ अमेरिका में रहेगी। तब तक के लिए you have to promise one thing. You're not going to be depressed. Yeah. You'll smile. Okay, mom, I'll keep now. Bye. Love you, baby. बाय सुहानी। Good night. कमाल लग रहा है ना भाई? क्यों रहा है? मस्त लग रहा है तू। ये सब क्या है? लास्ट टाइम मुझे होली के रंगों से इन्फेक्शन हुआ था तो आज मैं ये सूट पहनकर होली खेलूंगा। करण, मुझे हमेशा से पता था कि तुम पागल खाने से भाग कर आए हो, लेकिन आरके तुम भी। आरके इसको निकाल दो यार। अच्छा, ओके। सफोकेशन हो रहा है यार। आरके, एक मिनट। आरके, मैं करण को पकड़ती हूँ, तुम हेलमेट खींचो। अच्छा। रुक, निकाल। खींचो। अभी यहाँ फिल्म चल रही है जो
जो तू वहां खड़ा खड़ा हंस रहा है? क्या ये हुआ कैसे? क्या फंसा कैसे तू? ये तेरा दोस्त आरके है ना, बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, कोई काम इसे जमता भी नहीं। फंसा लिया मुझे। ऐसा है ना, अब तू निकाल, तू अपने से निकाल। और हाँ, नेक्स्ट टाइम किसी काम के लिए मुझे बुलाया ना, मैं देख ले जा रहा हूं। कहाँ भाई की बात का बुरा मान रहे हो? What's wrong with you यार? नील, थैंक गॉड तुम यहाँ सही वक्त पर आ गए, वरना आज तो पता नहीं है अब तुम चेंज करोगे या ऐसे ही बाहर चलने का इरादा है तुम्हारा? बेबी मैं चेंज करूंगा, लेकिन पहले तुम यहाँ से जाओ। ओह माय गॉड करण, you're ऐसे नहीं होगा यार। थैंक्स मैन। वो तो ठीक है, लेकिन तो ये सब करता क्यों है? नील, मैं सॉरी, मैं तेरे लिए और रागिनी के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं नो निवेदिता के साथ आगे बढ़ना तेरी मजबूरी है, लेकिन तू ये सब खुशी से नहीं कर रहा है। But still, I wish you all the best, and I'm your friend, and I just want you to be happy. लड्डू, गुजिया, जलेबी, समोसे एंड ढोकला, ये सब कुछ तुम्हारे लिए, मेरी प्यारी बहन के लिए उसकी सारी फेवरेट चीज है। थैंक यू सो मच। दोनों ना दुनिया के सबसे बेस्ट भाई। ओए निशी, सिर्फ भाई नहीं, साले, ये दुनिया के बेस्टेस्ट साले। अच्छा ठीक है, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। गुजिया। तुम्हें नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें व्रत रखना है। आज कैसा व्रत? कमाल है, रागिनी बहन ने तुम्हें बताया नहीं? हमारे यहाँ रिवाज है कि जिस लड़की की नई नई शादी तय हुई हो, उसे होली के दिन व्रत रखना पड़ता है। लगता है तुम्हारा पूरे साल का डाइट प्लान इनके पास रेडी है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खा लेना इसे। आरव, हमें बाहर जाना था ना, बहुत सारी तैयारी करनी थी। हम लोग बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ठीक है? चल चल चल। वो मेरी आंखों में। मैं जानता हूं तुम्हारी आंखों में रंग गया। मैं देखूं? माँ देख लेंगी। देखने दो।
शिल्पा, आगम आ गया है। शिल्पा, यहाँ पे क्या कर रही हो? वो आंखों में मेरा रंग चला गया था तो उसी को साफ करने के लिए। अच्छा अच्छा, रंग चला गया था तो ये लो और रंग लगाओ। हैप्पी होली। चलो बाहर जाते हैं। तुम लोग चलो, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ। हाँ। चल चल चल। चुप चुप, बिल्कुल हिलना मत। कोई नहीं मुझ पर रंग डालेगा, समझे? मैं पैम हूँ। ये बताओ, दुनिया की कोई भी अच्छी चीज तुम्हें पसंद क्यों नहीं आती है? मतलब? नहीं मतलब प्यार, मोहब्बत, आरके, हर कोई तुम्हारे करीब आना चाहता है, लेकिन नहीं, तुम हमेशा दूर भगाती रहती है, उसको भाव नहीं रहती है ना। रंग नीचे रखना, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मुझे रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, मैं फिर बोलो, कोई भी आगे कहीं से भी जबरदस्ती रंग कोई Happy Holi. Now just wait. This orange. Happy Holi. God, I hate this. फाइनली तुमने होली खेली ली। आरके, हमारा एक मिशन तो सक्सेसफुल हो गया। अब बताओ हमारा अगला टारगेट कौन है? अगला टारगेट हमारा नील, लेकिन नील है कहाँ पे? दिख नहीं रहा है। नील, हैप्पी होली। परेशान लग रहे हो, क्या बात है? नहीं, कोई खास बात नहीं। यानी है। नील, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियां बांटने नहीं आई हूं। तुम्हारी हर प्रॉब्लम, हर परेशानी अब मेरी है। सो प्लीज बताओ मुझे कि क्या बात। टेल मी। निवेदिता, वो सुहानी ने रागिनी को फोन किया था। बात तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर से कोशिश तो करेगी वो। तुम तो जानती हो मेरे अतीत में सुहानी को लेकर क्या क्या हुआ है। मैं नहीं चाहता कि अब कुछ ऐसा हो जिसके कारण निशी की शादी में खलल पड़े। 2 ही दिन बचे हैं, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो इसमें परेशान क्यों हो रहे हो नील? अब हो सकता है सुहानी बिजी है, इसीलिए तुम्हें फोन नहीं कर रही है। बाद में कॉल कर लेगी। यू डोंट बी वरीड। अब होली है, एंजॉय करो। हैप्पी होली नील। हैप्पी होली। थैंक यू। मैं जरा फोन रख कर आता हूँ, ये लोग पानी वानी डाल दें। मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख लूंगी। तुम्हारी हर चीजें मैं खुद से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। थैंक यू। हैप्पी होली। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मुंह तो मीठा कर लूंगी, लेकिन इन आंखों का क्या? ना जाने इन आंखों को क्या क्या देखना पड़ रहा है। मतलब मैं समझी नहीं। मैं जानती हूँ, वहाँ तक नील भाई साहब बड़े अच्छे इंसान है, दिल के भोले है, समझदार है। फिर भी इस उम्र में उन्होंने दूसरी शादी करने का क्यों सोचा? सच कहूँ तो इस मामले में रागिनी बहन को तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, इतने सालों तक अकेली वो औरत रहकर अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश की, लेकिन किसी भी सौतेलापन का साया अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दिया। बहुत गर्व की बात है, सर झुक जाता है। लेकिन रागिनी बहन है कहाँ? रागिनी, एक बात बताओ, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, इसमें से कौन सी जगह अच्छी रहेगी? किस चीज के लिए सर? हमारी शादी के लिए। आई थिंक अहमदाबाद इज गुड। वैसे भी तुम गुज्जू हो। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सही तो कह रहा हूँ। देखो, अब तक मुझे लगता था कि तुम आज भी डॉक्टर नील से प्यार करती हो, इसलिए लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रही हो, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना? अब देखो ना, डॉक्टर नील और निवेदिता की शादी हो रही है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम तो एकदम नॉर्मल हो। इनफैक्ट जनरली जितनी खुश होती हो उससे भी कहीं ज्यादा खुश हो। तो मैंने सोचा कि चलो इसी खुशी में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं। वैसे भी यहाँ आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि हम लोग शादीशुदा है, तो क्यों ना हम लोग सच में शादी कर लें। प्लीज स्टॉप इट। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यार जैसे जज्बात के लिए और शादी जैसे रिश्ते के लिए मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। अच्छा,
किससे झूठ बोल रही हो? मुझसे या अपने आप से? रागिनी, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम आज भी डॉक्टर नील से उतना ही प्यार करती हो? और अभी देर नहीं हुई है, हम जाकर के उन्हें सब कुछ सच सच बता देते, सब ठीक हो जाएगा, फिर से तुम दोनों एक... सब प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जानते भी हैं कि 15 साल पहले हमारे बीच क्या हुआ था, हमारा तलाक क्यों हुआ। मुझे नहीं जानना है कि 15 साल पहले क्या हुआ था। मैं पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में जीने में बिलीव करता हूं। और पिछले 10-12 दिनों में मैंने देखा है कि तुम दोनों आज भी एक दूसरे को उतना ही प्यार करते हो। लेकिन पता नहीं वो कौन सी चीज है जो तुम्हें रोक रही है। अगर तुम उन्हें नहीं बता सकती तो मैं जाकर के उन्हें सब कुछ बता दूंगा। और तुम क्या पास लेकर के बैठी हो? 15 साल बीत चुके हैं रागिनी, जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाओ ये सब। नहीं भूल सकती हूँ सर, नहीं भूल सकती हूँ मैं, चाह कर भी नहीं भूल सकती, क्योंकि उस कहानी की एक कड़ी आज भी हमारी जिंदगी में मौजूद है। किसकी बात कर रही हो? सुहानी। बांट लिया ना अपने बच्चों को, अब तुम अपने बच्चों को पालो, मैं अपने बच्चों को पालूंगा। लेकिन याद रखना, सब कुछ दूंगा इन्हें, लेकिन आज के बाद इनकी जुबान पर कभी इनकी मां का नाम नहीं आना। लिख कर देता हूं तुम्हें कि जिंदगी में कभी भी मेरे बच्चे तो तुम्हें याद करेंगे, न निशी और आरफ। फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। फिर ऑफिशियली डिवोर्स जा सकते हो तुम, और लौट कर वापस कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी, और ना ही मेरे बच्चे। आई होप ये सब सुनने के बाद आप फिर कभी नचिकेत और मेरे एक होने की बात नहीं करेंगे। सुहानी के होते हुए ये कतई मुमकिन नहीं है।